भाई यही है, पेरेंट्स को ही समझना होगा। बच्चा तो टैलेंटेड है ही आपका, पर वो अपनी एनर्जी दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट कर रहा है अपनी एनर्जी को। तो पेरेंट्स को समझ के उनकी एनर्जी को वहाँ पढ़ाई में लगाना होगा। तो सब अल्लाह की मेहरबानी है कि इस मुकाम पे अभी बहुत सपोर्ट रहा, बहुत सब कुछ रहा उनकी, सब अच्छा रहा। और उसके बाद मम्मी पापा का भी बहुत सपोर्ट रहा। सारे जितने भी एलन है, फिरजी है, आकाश है, जितने भी कोचिंग सेंटर है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं। रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पेरेंट्स इस चीज़ को लेके वो सीरियस नहीं होते इस चीज़ को। तो उनकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना स्टडी को लेके, वो बिल्कुल नहीं है। उनके प्रायोरिटीज़ है शादियों में जाना, पार्टियों में जाना, छुट्टियां रखना। तो ये बहुत वहाँ पे ये चीज़ें नुकसान पहुँचाती है बच्चे को। बच्चा नहीं समझता, पेरेंट्स समझेंगे। मेरा नाम अमान अंजुम खान है, मैं जयपुर में रहता हूँ। मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर है और फादर हाई कोर्ट में काम करते हैं। मेरी मेंस के अंदर ऑल इंडिया रैंक 5663 है, कॉमन रैंक। जेई मेंस में, जेई एडवांस में मेरी रैंक 4444। मेरा मॉर्निंग में शेड्यूल उठने का तो 6 to 7 रहता था अप्रॉक्स। फिर ब्रेकफास्ट और फ्रेशन अप होकर फिर पढ़ने बैठ जाना। फिर अप्रॉक्स 1 o'clock तक पढ़ना। फिर वैन आ जाती थी तो इवनिंग की कोचिंग रहती थी, तो मतलब वो 9 o'clock तक तो हो जाता था सब कोचिंग और ख़त्म। फिर डिनर और करके वापस थोड़ा सा जो कोचिंग के अंदर पढ़ाया है रिवाइज करना, सब करना। फिर करके लगभग 11-12 o'clock तक सो जाना। माइंड फ्रेश के लिए बेसिकली मूवी तो कम ही रहता था, लेकिन स्पोर्ट्स रहता था मेरा। जैसे हॉबी है टेबल टेनिस, तो वो जनरली टीटी खेलता था लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा कभी, लगभग फ्रीक्वेंटली बहुत। ऑफलाइन तो मैंने फिटजी ज्वाइन करा था, वो बंद हो गया। फिर मैंने एलएन ज्वाइन कर लिया था बीच में, लगभग मई के अंदर कर लिया था लास्ट ईयर। तो एलएन से पूरा करा मैंने, अभी भी एलएन का ही हूँ पार्ट। और ऑनलाइन में मैंने जैसे क्वेश्चन बैंक करना, रिसोर्सेज कोई डाउनलोड करना, वैसे करे थे मैंने। वरना कोचिंग तो मैंने प्योर ऑफलाइन ही करी थी। नहीं, पेरेंट्स का तो अच्छा खासा सपोर्ट रहा। जैसे सबका ही रहता है पेरेंट्स का सपोर्ट, मम्मी का भी रहा था बहुत छोटी छोटी चीज़ों में। सब जैसे साथ में रहकर रिवाइज़ करवाना, कुछ पूछ लेना जो रटने वाली चीज़ें होती है, और बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सब करना। एक सोशल मीडिया से थोड़ा कट ऑफ रहना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, जो कर रहे हो वो रोज़ करना चाहिए। लगभग जो आपका शेड्यूल है वो फिक्स रहे तो ज़्यादा सही है। मतलब एक दिन 16 आवर्स पढ़ने से कुछ होता नहीं, रोज़ 11 आवर्स पढ़ने से बहुत कुछ हो जाएगा। सब अल्लाह की मेहरबानी है कि इस मुकाम पे अभी बहुत सपोर्ट रहा, बहुत सब कुछ रहा उनकी, सब अच्छा रहा। और उसके बाद मम्मी पापा का भी बहुत सपोर्ट रहा, पूरी फैमिली थी, उन्होंने भी कभी कुछ नहीं दिया, मतलब जैसे टोका नहीं कभी, अच्छा ही सपोर्ट ही रहा। प्रेशराइज कभी नहीं करा, अच्छा सपोर्ट रहा, हमेशा पॉजिटिव रहा। बिल्कुल। मुझे जैसे मैंने ऑब्ज़र्व किया, अभी 3 इयर्स की जर्नी थी अमान के साथ में, क्योंकि 10th में इसको फिटजी हमने ज्वाइन करवा दिया था, क्लास 10th में। पर ये गया नहीं था, 1-1.5 महीने गया था, इस दिन का स्कूलिंग डिस्टर्ब हो रहा था। तो उसमें हमें ऑब्ज़र्व किया कि मतलब उसमें मुस्लिम जैसे बच्चे बहुत कम थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पैसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें, क्योंकि स्कॉलरशिप्स सारे जितने भी एलन है, फिटजी है, आकाश है, जितने भी कोचिंग सेंटर है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं। तो अमान ने भी 100% स्कॉलरशिप ली फिटजी के थ्रू, जिसमें हमारा मिनिमम चार्ज लगा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ओनली। और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट 100। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाना चाहिए। और उसमें मिनिमम चार्ज होता है 500 रुपीज़ का, एक फॉर्म आता है, और वो फिलअप करके आप किसी भी कोचिंग सेंटर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उसमें आपका फ़ीस डिडक्ट हो जाएगा। काफ़ी मतलब 90% 100% तक आपकी फ़ीस डिडक्ट हो जाएगी। हमारे पास एक्चुअली इसके पास इतनी अच्छी मेरिट है कि अगर ये IITs का अगर सोचे तो ये अपना CS ब्रांच भी कहीं भी ले सकता है।
और लेकिन इसका प्रायोरिटी आई थिंक जो है टॉप IITs में जाने का है, टॉप 3-4, तो उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की तरफ मूव करना चाहिए। IITs में आपको ले जाने की अभी नियर बाई हम ये सोच रहे हैं कि IIT बॉम्बे, मद्रास, IIT दिल्ली और रुड़की, ये हमारे अभी मोस्ट फेवरेबल। priorities आपकी जी जी जी। तो हमने अपने फादर से ये सारी चीज़ें देखी, सुनी, समझी, और वही हमने अपने बच्चों की तरफ उस चीज़ को फॉरवर्ड किया। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि बाकी अपने कौम के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मैंने हमारी कौम में मैंने देखा भी है। लेकिन वेस्ट हो बहुत- जाता है उनका। हाँ, टैलेंट वेस्ट हो जाता है। हाँ, बाकी टैलेंट की कोई कमी नहीं है अपने समाज में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने इसका जो फर्स्ट टाइम मैथ्स का जो इंटरेस्ट है ना, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम क्लास 3rd में ऑब्ज़र्व कर लिया था कि हाँ, क्लास 3rd में मुझे पता चल गया था कि ये बच्चा मैथ्स के अंदर कुछ ना कुछ कर सकता है। तो उसके बाद फिर इसकी मैथ्स को पकड़ के हमने तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स इसको दिलवाए। मैथ्स में हमने इसको कभी भी बैक नहीं होने दिया। एक ST/SC कंपटीशन होता है, NTSC ST/SC, तो ST/SC कंपटीशन भी इसने क्वालिफाई कर रखा है 2023 में, सर्टिफिकेट कंपटीशन, उसमें सर्टिफिकेट मिला है इसको। उसके बाद इसका सपना तो बचपन से ही था, मतलब जब इस समझा तो इसको पता चल गया था कि हाँ, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम फाइट करना है, तो JEE का हमें भी था आइडिया। और पेरेंट्स का बस यही है कि बच्चों पर प्रेशर तो नहीं डालना चाहिए, बट उनके इंटरेस्ट को आप देख सकती हो कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है, किस फील्ड में है, तो उसी फील्ड के अंदर उनको फिर उनको मतलब आगे उनको ब्रॉडर जो तरीके हैं या ब्रॉडर वेज हैं, उनको उस तरफ आप पुश कर सकती हो रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों पेरेंट्स इस चीज़ को लेके वो सीरियस नहीं होते इस चीज़ को। तो उनकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना स्टडी को लेके, वो बिल्कुल नहीं है। उनके प्रायोरिटीज़ हैं शादियों में जाना, पार्टियों में जाना, छुट्टियां रखना, तो ये बहुत वहाँ पे ये चीज़ें नुकसान पहुँचाती है बच्चे को। बच्चा नहीं समझता, पेरेंट्स समझेंगे। अब सपोज़ हमारा 3 साल तक हमने ऐसे निकाले हैं कि हम किसी भी फंक्शन में, जैसे अमान का अगर कोई एग्ज़ाम आ रहे हैं या कोई फंक्शन आ रहा है, तो हम लोग नहीं जाते थे। एक जना अमान के साथ रुकेगा, एक जना ही जाता था। तो ठीक है, हमने कहा इसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलेगा, बट मैंने देखा है ख़ास तौर से अपनी कौम के अंदर कि इतने सीरियसली नहीं है वो अपने समाज को लेके। ठीक है, हाँ प्रोग्राम है, हम तो जाएंगे, हम तो रुकेंगे, हम तो ये करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बस ये है। बाकी कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन ये कुछ भी नहीं है उनके अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से बच्चे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं भाई, यही है, पेरेंट्स को ही समझना होगा। बच्चा तो टैलेंटेड है ही आपका, पर वो अपनी एनर्जी दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट कर रहा है, अपनी एनर्जी को। तो पेरेंट्स को समझ के उनकी एनर्जी को वहाँ पढ़ाई में लगाना होगा, तो अपनी कौम बहुत अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल कर सकती है। मेरा ये शायद फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मुस्लिम बच्चों को पढ़ाना। तब मैंने देखा है कि वास्तव में मुस्लिम बच्चे भी बहुत काबिल होते हैं, पढ़ के नाम कर सकते हैं। हमारे स्कूल की एक बच्ची है आयशा अलमास, वो स्टेट लेवल पर ये जीती थी किशोरी मेले में। तो हमारा क्या फोकस रहता है, हमारे बच्चे आगे से आगे आए, तरक्की करे, कुछ करे। उसके पेरेंट्स भी एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं वो इन चीज़ों से। तो सभी पेरेंट्स अगर ऐसे हो जाए तो आई थिंक कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा हमारी कौम का। उनको बस समझने की ज़रूरत है ये।